हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 क्लास का टॉपिक जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि आप अगर इसकी बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, तो हम किसी भी नंबर को आप अगर देखेंगे तो पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी नंबर जो दे देते हैं आपको और वो पूछते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको बताइए, तो किस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को लिखते हैं, ठीक है, और क्या साइंटिफिक नोटेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है तो उसका 1 से लेकर 9.99 तक, यानी कि बिटवीन 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो किसी भी नंबर को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साइंटिफिक नोटेशन में, जब आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है, यानी कि पॉइंट लगा देना है। और याद रखिए वो फर्स्ट जो डिजिट होगा आपका वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बाद आप डेसिमल नहीं लगाएंगे। बाकी कोई भी नंबर होगा 1 to 9.99, मतलब कि इसका होता है कि 1 से लेके 9 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनके फर्स्ट नंबर के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है। तो अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तो उसको कैसे पढ़ते हैं, आइए अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा एक चीज होती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर की, तो कैसे लिखेंगे, तो जो नंबर है बेटा, नंबर हम ऐसे लिखते हैं n इंटू 10⁻n, यानी कि n इंटू 10⁻n का मतलब होता है यहां पर आपका बेटा वेयर n जो आपका है वो क्या है, डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म है। एंड 10 की पावर जो n है ना बेटा, ये आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, इसको आप इंटीजर भी बोल सकते हो। तो आपने क्या है कि n आपका डिजिट टर्म में है, और उसके बाद अगर आप बात कर रहे हो यहां पर 10 की पावर n, यानी कि जो स्मॉल n भी इसको आप लिख सकते हो, ये जो है ये स्मॉल n जो है आपका क्या है, ये एक्सपोनेंट बोलेंगे अपन इसको। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी भी नंबर को और इसका जो वैल्यू होता है 1 to 9.99 तक, यानी कि 1 से लेके 9.99 के बीच में होगा, 10 नहीं होगा, 1 से 9.99 तक होगा, 10 इसमें नहीं होगा। और अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा वो होता है डेसिमल। तो मैं आपको बता देता हूं कि डेसिमल को आप कैसे शिफ्ट करते हैं, कि आपके पास अगर डेसिमल है और डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है, मान लीजिए डेसिमल को आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो डेसिमल अगर आपने समझ लीजिए आपने n डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया डेसिमल को, n डिजिट लेफ्ट का मतलब है कि n नंबर मतलब कितना भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो n डिजिट अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट किया इस डेसिमल को तो 10⁻n से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने डिजिट आपने शिफ्ट किया उतने ही डिजिट 10 की पावर लगाकर आप मल्टीप्लाई कर दोगे पॉजिटिव। और अगर आपने डेसिमल को राइट शिफ्ट किया है बेटा, क्या डेसिमल को आपने n डिजिट राइट, अगर आपने इसको n डिजिट राइट शिफ्ट किया है तो आप 10⁻⁻n से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आप अगर डेसिमल को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उस कंडीशन में आप यही यूज करेंगे, यही रूल कि n डिजिट अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 10⁻n ये पॉजिटिव रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो प्लस पावर करनी है, और अगर आपने राइट शिफ्ट करना है डेसिमल को तो आप माइनस में पावर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप शिफ्ट करेंगे। देखिए एग्जांपल अपन यहां पर लेते हैं, एग्जांपल अपन लेते हैं, यहां पर आपको दिया 14698 इंटू 10⁻27, ये आपका एक क्वेश्चन लिया अपन ने एग्जांपल। अब आप इसमें क्या देखेंगे बेटा, इसमें आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है क्या, आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है,
तो जब डेसिमल नहीं दिख रहा है तो हम मानेंगे कि इसका डेसिमल यहां पर है लास्ट में 8 के बाद। अब आपको डेसिमल चाहिए कहां, 1 to 9.99, मतलब कि 1 से 9 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 1.4698 इंटू 10⁻27 तो है, पर आपने बेटा कितना डिजिट डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया, देखो 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया है, यानी कि आप 10 की पावर प्लस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या कर देंगे, इंटू 10 की पावर प्लस का 4, 4 डिजिट है। तो आप देखेंगे कि इसमें 27 और 4 दोनों का बेस सेम है, और इसकी पावर क्या अपन प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगी 1.4698 इंटू 10⁻27 और प्लस 4, तो कितनी हो जाएगी 1.4698 इंटू 10⁻31। यस और नो। तो आप देखोगे तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं और बात करता हूं एक और क्वेश्चन की, अगर अपन यहां पर बात करें बेटा, और 2 3 4 क्वेश्चन देख लेते, इसमें एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, सब चीजें आ जाती। तो अगर आपको ऐसा दे दे 0.001974 इंटू 10⁻9, अब बेटा आपको ये क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको सोल्व करना है। तो इसमें आप डेसिमल को पहले देखेंगे, डेसिमल आपका कहां है, यहां पर आपको डेसिमल लाना है, यहां पर माने कि आपको 3 डिजिट कहां जाना है, राइट। तो आप डेसिमल यहां लेकर आएंगे तो आप क्या लिखेंगे 1.974 इंटू 10⁻9, अब आपने लिख दिया, और इसके बाद आपने डेसिमल को 3 डिजिट राइट शिफ्ट किया, तो इंटू 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 9 - 3, तो 1.974 इंटू 10⁻, क्या था 9 - 3, बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया तो कितना बचा 1.974 इंटू 10⁻9 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, कितना बचता है, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, तो 6 आपका आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। बेटा इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए थर्ड एग्जांपल अपन यहां पर ले सकते हैं, और क्या लेंगे थर्ड एग्जांपल कि 3.2 इंटू 10⁻5 और इंटू में आपको दे दिया जाए 2 इंटू 10⁻2। अगर ऐसा आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखेंगे आप क्या, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो पावर यहां पर क्या हो जाएंगे, आप जानते हैं कि यहां पर पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। पहले आप क्या करेंगे, ये डिजिट टर्म को साइड कर लीजिए एंड पावर को अलग कर लीजिए। तो मैं यहां कर देता हूं 3.2 इंटू 2, और पावर क्या है अपनी 10⁵, और प्लस कितनी है बेटा अपनी 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर तो यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएंगी। तो ये तो आप ऐसा लिख दोगे 5 + 2 क्या हो जाएगी 7, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6.4 इंटू 10⁻7। तो आपका ये देखेंगे आप, तो ये आंसर निकल गया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। इसके बाद में आपको एडिशन के क्वेश्चन और डिवीजन के क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखिए अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, देखिए आप अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दें कि 3.2 इंटू 10⁻9 अपॉन में आपको दे दिया कि आपको दे दे कितना कि 2 इंटू 10⁻4, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि डिवाइड करने वाला क्वेश्चन दे दे और पूछ ले कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो बेटा आप इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है, पहले तो आप ये पावर जो है इस पावर को अपन सोल्व अलग करेंगे और इस नंबर को सोल्व अलग करेंगे। तो देखिए पहले इसको 2 से 3.2 को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर ऊपर कितनी थी बेटा 9 थी, और नीचे पावर 4 है, तो 4 को ऊपर लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 गया तो 5, तो कितना आ गया 10 की पावर 5 आपका आंसर आ गया। तो ये बात हुई थी डिवीजन की। अगर बात कर दे तो आपको
अब अगर आपको कभी बेटा प्लस में क्वेश्चन दे दे, वो जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको कि 1.46 इंटू 10⁻9 ये दे दिया आपको क्वेश्चन, या फिर आप 1.4 लीजिए इंटू 10⁻9 और प्लस आपको दे दिया कि कितना 14 इंटू 10 क्या दे दिया आपको बेटा 7, या फिर आपको 8 दे दिया, समझ लीजिए आपको पावर कितनी दे दी 8 दे दी आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दे। देखिए अगर पावर सेम होगी तो आप कॉमन निकाल लेंगे, बट अगर पावर सेम नहीं है, यहां पर देखिए दोनों की पावर इसकी 9 है इसकी 8 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो आप इस 8 को 9 कर लें या इस 9 को 8 कर लें। तो अपन देखेंगे क्या, यहां पर आपके पास डेसिमल यहां पर है, कहां पर, यहां पर 1.4 और यहां पर डेसिमल 14 के बाद है, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे क्या, इसका सोल्व करने की कोशिश आप करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा आप कि अगर इस डेसिमल को अपन राइट शिफ्ट कर लें, किधर कर लें, इस डेसिमल को आप राइट शिफ्ट कर लें 1 डिजिट राइट, तो एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, यस और नो। तो इसको अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूं तो देखिए 1.4 था, मैं इसको यहाँ 14 इंटू 10⁻9 थी, अगर मैंने राइट शिफ्ट करा तो पावर एक माइनस हो जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, ये पावर 8 बन जाएगी, यस और नो। तो अब आप देखेंगे ये 8 हो गई, प्लस यहां पर भी क्या था 14 इंटू 10⁸, तो अब दोनों पावर मैंने क्या सेम कर ली है, डेसिमल को राइट शिफ्ट किया तो पावर 8 हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अब पावर सेम हो गई तो कॉमन निकल जाएगी, तो 14 इंटू 14 करोगे और इंटू 10 की पावर कितनी 8, ये कॉमन निकल जाएगी बेटा आपकी, तो 14 इंटू 14 आप करोगे तो 6 196 आपका कितना आ रहा है, देखो 14 इंटू 4, 14 4 जा 96, सॉरी 56, 14 4 जा कितना होता है 56 हो जाता है, 5 आपका कैरी आ जाएगा, 14 1 जा 14, 15 16 17 18 19, तो 196 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगी आपकी। अब इसको आपको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में, अब देखिए डेसिमल यहाँ है नहीं, तो डेसिमल कहाँ लाएंगे, डेसिमल अभी नहीं है तो अपन यहां मानते हैं, तो 2 डिजिट आपको क्या लाना पड़ेगा, लेफ्ट लाना पड़ेगा, तो 1.96 इंटू 10 की पावर अब क्या थी बेटा 8 थी अपनी। अब डेसिमल को आप किधर, आपने लेफ्ट शिफ्ट करा है, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है आप तो मतलब क्या हो रहा, पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 पावर प्लस हो जाएगी तो +2, तो कितनी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी अब आपकी 10 हो जाएगी। अब बेटा इसकी जगह मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि अगर यहां पर प्लस की जगह मान लो माइनस है, प्लस की जगह पर अगर माइनस भी आ रहा है आपका, प्लस की जगह माइनस आ रहा है, तभी भी आप ऐसे ही करोगे, यहां प्लस की जगह अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो ये तो प्लस का क्वेश्चन हो गया, अगर मैं प्लस की जगह पर यहां पर क्या लगा देता हूं माइनस साइन लगा देता हूं, तो माइनस के लिए भी आपको क्या है, पहले पावर को दोनों को सेम करोगे और उसके बाद पावर को कॉमन निकाल लोगे और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे। तो किसी भी नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में इजीली चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।